हेलो फ्रेंड्स, तो पढ़ने वाले हम सॉल्ट का टॉपिक। पहले सॉल्ट्स के बारे में ही पता करना है, सॉल्ट क्या होते हैं। अब तक तो सिर्फ एक ही सॉल्ट पढ़ा था कि NaCl है, हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, खाने में डाल रहे हैं, टेस्ट बढ़ा रहे हैं अपने खाने का, और बस यही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन लेकिन सिर्फ वो सॉल्ट नहीं होता, सॉल्ट और भी होते हैं। सॉल्ट की एक डेफिनेशन है। क्या है सॉल्ट की डेफिनेशन? कोई भी एसिड के अंदर अगर H जो है, हाइड्रोजन है, उसको रिप्लेस कर दिया जाए किसी मेटल से अगर हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, तो क्या हो जाएगा? वो सॉल्ट बन जाएगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उससे हमने H को रिप्लेस करके Na लगा दिया, तो ये NaCl सॉल्ट बन गया। ठीक है जी। हमने अगर Mgn मैग्नीशियम लगा दिया तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बन गया। ठीक है। अगर और कोई लगाते हैं मेटल तो वही बन जाएगा। जैसे कि कैल्शियम लगा दिया तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बन गया। ठीक है जी, ये बन जाता है। अब देखें, अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कहते हैं सॉल्ट के टॉपिक में कि फैमिली ऑफ सॉल्ट्स होती हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, ये तीनों एक ही फैमिली ऑफ सॉल्ट से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरीन जो है वो सेम बिल्कुल हो गया। अगर मैं बात करूं NaCl और Na2SO4, ये दोनों सॉल्ट्स हैं। ठीक है, Na2SO4 और NaCl, ये भी दोनों एक फैमिली से हैं। क्यों एक फैमिली से हैं? क्योंकि Na में सेम हो गया, ये दोनों एक फैमिली से हो गए। इसमें Cl सेम हो गया तो एक फैमिली से हो गए, ये फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हो गया। क्लोरीन फैमिली से ये हो गया, और इसमें क्या है? सोडियम दोनों में है। अब देखो, इसमें तो पॉजिटिव आयन सेम हो गया, इसमें नेगेटिव आयन सेम हो गया। ठीक है, जिनमें कोई पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन जो है सेम हो तो वो क्या हो जाते हैं? एक फैमिली ऑफ सॉल्ट से वो कहलाते हैं। अब देखो, अब ना जैसे हमें कोई सॉल्ट गिवन है, हमें पता लगाना है वो कौन से एसिड और कौन से बेस से बना है। वो कैसे लगाएंगे? सॉल्ट का नेम कैसे गिवन होता है? सॉल्ट का नेम कैसे दिया जाता है? जैसे कोई सॉल्ट है मेरे पास NaCl, इसमें जो आगे जो होगा, इसका नाम जो होगा, जो आगे वाला नेम है वो मिलेगा इसको मेटल से। मेटल कहां से हुआ? मतलब एक तरह से ये हो गया बेस से। आगे वाला नाम मिलेगा इसको बेस से, और जो ये नाम है वो इसको मिलेगा एसिड से। ठीक है, मतलब Na कौन से बेस में हो सकता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये कहां से होगा? किससे बना होगा? NaOH से। और Cl क्लोरीन कौन सा एसिड में होगा? HCl में। तो ये इस एसिड से बना है, ऐसे पता लगाएंगे। जैसे हमने लिया Na2SO4, पहले क्या है? पहले बेस देखेंगे, Na कौन से बेस में होगा? वही सोडियम हाइड्रोक्साइड में होगा। ठीक है जी। और SO4 यानी कि सल्फेट कौन से में होगा? सल्फर ऑक्सीजन कौन से में होता है एसिड में? H2SO4 में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में होता है। पता लग गया, ये इस बेस से और इस एसिड से फॉर्म हुआ है। पता लग गया। अब इससे हम रिवर्स भी जा सकते हैं। अगर हमें एसिड गिवन है, बेस गिवन है, हम सॉल्ट वाटर फॉर्म कर सकते हैं। जैसे NaOH है और H2SO4 है, Na और SO4 मिलके इन्होंने क्या बना लिया? सॉल्ट बना लिया। बचा OH प्लस H2, इससे मिलके बन गया वाटर बन गया। हो गया क्लियर? कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी है। पहला बेस देखना है, फिर एसिड देखना है। बेस Na है यहाँ पहले, Na यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से ये बना होगा। और Cl HCl में होगा, तभी तो ये एसिड HCl एसिड से बना। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल हम अगर हम लेते हैं जिंक सल्फेट का ZnSO4। अब इसमें स्टार्टिंग में जिंक है, यानी कि बेस होगा। कौन सा बेस होता है जिंक से? जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। आगे क्या होगा? आगे होगा हमारे पास बेस, लिख लिया। एसिड SO4 है तो यानी कि H2SO4 हो गया। जिंक हाइड्रोक्साइड और H2SO4 ये हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एक और सॉल्ट ले लें। एक हमने ले लिया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। देखो सोडियम है तो बेस को हमें वैसे ही पता चल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया।
नाइट्रेट है, नाइट्रेट NO3 कौन से में होगा, कौन से एसिड में होगा, नाइट्रिक एसिड में होगा, यानी कि HNO3 में होगा, HNO3 में होगा। अच्छा आप एक चीज करो, कमेंट सेक्शन में ना जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला एक बार मेरे को बताना क्या है, जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये ठीक है ZnOH या फिर ZnOH2 होगा, ये चीज आप बताना कमेंट सेक्शन में, आपका होमवर्क क्वेश्चन है ये, क्योंकि ZnCOH2 ही होना चाहिए, क्योंकि जिंक की फिर वैलेंसी भी देखेंगे ना, है ना, जिंक की वैलेंसी भी देखेंगे, ZnOH2 है। चलो आप कमेंट सेक्शन में बताना, थोड़ा आपको भी काम देते हैं, सिखाया था वैसे मैंने लाइव में कराया ये टॉपिक वैलेंसी का, कैसे बॉन्ड बनेंगे, कैसे बनते हैं वो बताया है सारा। नेक्स्ट आ गया आगे, नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, वही हम पढ़ेंगे अलग अलग सॉल्ट्स के बारे में। अब देखो जैसे हमें ये पता लगाना है कि कोई सॉल्ट जो है कैसा है, बेसिक है या एसिडिक है, तो ऐसे पता लगाते हैं कि वो है कौन से एसिड और बेस से बना है। जैसे अगर कोई सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है और वीक बेस से बना हुआ है, तो क्या होगा, वो एसिडिक इन नेचर होगा। अगर उस जो भी सॉल्ट है अगर वो वीक बेस से बना है और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, तो क्या होगा, वो एसिडिक इन नेचर होगा। लेकिन अगर कोई भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है, तो क्या होगा, वो बेसिक इन नेचर होगा। मतलब जो चीज स्ट्रॉन्ग हो, सॉल्ट जिस भी एसिड बेस से बना है, एसिड और बेस में से जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी उसी के नेचर का सॉल्ट फॉर्म होगा। दोनों अगर इक्वल स्ट्रेंथ में है कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है या दोनों ही वीक है, तो वो न्यूट्रल ही हो गया। ठीक है जी, जैसे हमने अभी पढ़ा NaCl पढ़ा, HCl पढ़ा, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं, तो ये क्या हो गए, न्यूट्रल, कोई एक्शन नहीं करेंगे लिटमस में, ये हो गए न्यूट्रल। एग्जांपल दे दिए मैंने NaCl और HCl। अब एसिडिक देखें, अगर हम एसिडिक देखें, जो कि रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस टू ऐड करेंगे, ब्लू लिटमस टू ऐड करेंगे, क्या है एसिडिक के अंदर देखिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए तो हमारे पास एक होता है HCl हो जाता है, H2SO4 हो जाता है। लेकिन वीक बेस जैसे कि हमारे पास हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। देखिए ऐसा कोई एग्जांपल, अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखें KOH है कि लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एसिडिक बनाना है ना, एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल हमें लिखना है। एसिडिक यानी कि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा और वीक बेस लेना पड़ेगा, तभी तो एसिडिक इन नेचर सॉल्ट बनेगा, एसिडिक इन नेचर सॉल्ट बनेगा। जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और वीक बेस लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड उठा लो कोई भी, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम ले लें HCl और वीक बेस ले लेते हैं, कौन सा लें, कौन सा लेना पसंद करेंगे आप, सोचो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, क्या बनेगा, वीक बेस लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हमने ले लिया HCl ले लिया, HCl प्लस में NH4OH है, देखो HCl यानी कि क्लोरीन और कुछ इसका होगा कॉम्बिनेशन और H से H2O वाटर बनेगा, वाटर बता दिया। अब सॉल्ट का नाम आप बता दो, सॉल्ट का नाम आप बता दो, फिर वही कमेंट सेक्शन है, इसलिए कुछ क्वेश्चन जो कि आप करो खुद, इसलिए सॉल्ट आपको बताना है, नाम क्या होगा, कुछ भी नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना, सिर्फ नाम बताना है। वाटर तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट चले,
एक अब हम बेसिक इन नेचर सॉल्ट बनाते हैं। बेसिक इन नेचर सॉल्ट जो होगा, बेसिक इन नेचर सॉल्ट है किससे बना होगा, स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि KOH हो गया, NaOH हो गया, और वीक एसिड से बना होगा। वीक एसिड कौन सा लेना पसंद करोगे, वीक एसिड कौन सा लेना पसंद करोगे, मैं वही देखते हैं। कार्बोनिक एसिड वीक है, मिनरल एसिड है फिर भी वीक है। क्या रे, क्या फॉर्मूला बनेगा, H2CO3। अब बनाते हैं, देखो ये OH, ये वही वाटर बन जाता है। सॉल्ट बनेगा पोटेशियम से और कार्बोनेट से, CO3 से। CO3 से क्या बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा। यही चीज़ें आपने समझनी थी बस। आगे चलेंगे हम उस पर कि NaCl यानी कॉमन सॉल्ट हमारा कैसे फॉर्म होता है।